हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं लिब्रास दैट आपके लिए ये टाइम कैसा जाएगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। दैट इज़ जुलाई फर्स्ट हाफ 2022। लेट अस सी व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड कोई भी मैसेज जो रेजोनेट ना करे उसे फोर्स मत करना अपने सिचुएशन के ऊपर। मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर देख सकते हैं। Libras, I feel the first energy is like आप काइंड ऑफ किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो, लेट गो कर रहे हो। आपने इस पर्सन या इस सिचुएशन या ये अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है। लाइक आपका एक एक्सपेक्टेशन था, आपको लगा था दैट ये सिचुएशन वर्कआउट करेगा, बट अल्टीमेटली आपको फील हो रहा है दैट इट इज़ डन, इट इज़ डस्टेड। ये सिचुएशन अब आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं रखता है, इस सिचुएशन से आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। सो आप काइंड ऑफ वॉक अवे करने के लिए तैयार हो इस पर्सन से या तो इस सिचुएशन से। नाउ आई ऑल्सो सी हियर दैट लिब्रास, यहाँ पे एक न्यू डोर ओपन हो रहा है आपके लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या न्यू बिगिनिंग्स कनेक्शंस में, ऑल्सो विथ योर फैमिली। कुछ लोग अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा क्लोज महसूस करोगे इस टाइम पे। फॉर सम लिब्रास दिस इज़ अ टाइम जब आपकी फैमिली आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती है, मे बी बातें करना चाहते हैं, मे बी आपके लाइक आई डोंट नो आपको विजिट करना चाहते हैं, या ये लोग चाहते हैं कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें समथिंग, या फिर आपके फैमिली में कोई इम्पोर्टेंट फंक्शन इवेंट या ऐसा कुछ होने वाला है जिसके लिए मे बी आप तैयारी कर रहे हो, जिसके लिए मे बी आप एक्साइटेड हो समहाउ, आई डोंट नो। सो आई ऑल्सो फील हियर दैट देयर इज़ समथिंग जो आप फाइनली बहुत ज़्यादा रिलीव्ड फील कर रहे हो लिब्रास। लाइक आपको लग रहा है कि चलो फाइनली ये काम ख़त्म हुआ, फाइनली मुझे ये चीज़ मिल गई, या फाइनली आपके सर से टेंशन उतर गया। ठीक है, चाहे वो जो भी टेंशन था इस वक्त, जिस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा वरिड थे, एंग्शियस थे, टेंशन में थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आई थिंक फाइनली इट इज़ डन, इट इज़ डस्टेड। आप काइंड ऑफ खुश हो, आप काइंड ऑफ सेलिब्रेट कर रहे हो कि आपको किसी चीज़ से छुटकारा मिला है, आपको आपका कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, कोई बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी सर से उतरा है। ठीक है, आई ऑल्सो फील हियर दैट दिस इज़ अ टाइम जब आप बिल्कुल भी सीरियस फील नहीं कर रहे हो। लाइक आपको लग रहा है कि आपका एनर्जी बहुत ही लाइक चाइल्ड लाइक है, बहुत ही मैच्योर काइंड ऑफ एन एनर्जी है, एंड कभी कभी दैट इज़ गुड। लाइक इनर चाइल्ड को मे बी आप हील कर रहे हो इस टाइम पे, जाने अनजाने में आप वो चीज़ें कर रहे हो जो आपको पसंद है एज अ human being, you know, not as a adult living in a adult society, no, but as a human being, as a individual आपको जो चीज़ें करनी पसंद है आप वही कर रहे हो इस टाइम पे। आई ऑल्सो सी दैट देयर हैज़ बीन समथिंग जिसके साथ आप डील कर रहे थे। सो एक मे बी एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन था, एक बिजनेस में इशू था, या तो रिलेशनशिप इशू था, मैरिज प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज़, कुछ था जो आप बहुत टाइम से डील कर रहे थे, सल्यूशन ढूंढ रहे थे या सॉल्व कर रहे थे अपनी लाइफ में, एंड या तो ये इशू कम्प्लीटली सॉल्व हो रहा है, या यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं दैट इट इज़ वेरी नियर बाई कि ये प्रॉब्लम आपसे उठा लिया जाएगा, लाइक ये प्रॉब्लम और नहीं रहेगा आपके लाइफ में। सो सल्यूशन के बहुत करीब हैं आप। ठीक है ना, अगर आपके करियर वाइज सिचुएशन को देखा जाए, आई सी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग अप। सो जो लोग इस टाइम पे आप नया जॉब चाह रहे हो, या आप चाह रहे हो कि आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आप पहले लाइक आप अपना लाइफ का पहला जॉब करना चाहते हो, अपना पहला बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आई सी दिस इज़ अ ग्रेट टाइम कि आप उस चीज़ को करें। दिस इज़ अ ग्रेट टाइम कि आप फील करोगे दैट यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम लाइक आप कुछ ना कुछ आइडियाज़ निकाल रहे हो अपने माइंड से, आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो जो बहुत ही डिफरेंट है, जो आपने पहले कभी किया नहीं है। सो जो लोग लाइक क्रिएटिव फील्ड में हो, जो लोग कुछ क्रिएटिव करते हो, आई सी दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम कि आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे, आप अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू कुछ करने की कोशिश करें, इनकम करने की कोशिश करें। आई ऑल्सो सी इस टाइम पे काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस होंगे आपके लाइफ में, जैसे कि आप फोकस करने जाओ बट आपको दिखे दैट कहीं और कुछ और चल रहा है, जहाँ पे आपका मन चला जाए, जहाँ पे आप
आपका फोकस चला जाए, जहाँ पे आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो जाओ किसी इंसान के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, वॉट एवर. सो आई फील दैट इट विल बी अ टफ सिचुएशन. लाइक आपके लिए इस टाइम पे चैलेंज यही होगा कि कंसिस्टेंट रहना एंड हार्ड वर्क पुट ऑन करना, बिकॉज हर दिन आपको उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव फील नहीं होगा. हर दिन आपको मन नहीं करेगा दैट मैं उठूँ एंड मैं वो सेम काम करूँ या मैं वो सेम डिटर्मिनेशन के साथ काम करूँ. बट आपको ये याद रखना है दैट हर रोज़ डिटरमाइंड फील करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हर रोज़ उठ के अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना, अपना रूटीन को फॉलो करना सबसे इम्पॉर्टेंट है. सो मेक श्योर दैट कहीं पे भी आप लैग नहीं कर रहे हो. मेक श्योर दैट आप बस किसी टाइम पास डिस्ट्रैक्शन के लिए अपना असली गोल या असली टारगेट को नहीं छोड़ रहे हो. दैट इज़ समथिंग जो आपको ध्यान में रखना चाहिए. आई ऑल्सो सी इस टाइम पे काफ़ी सारे लोग आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ या कुछ ना कुछ ऑफ़र करते रहेंगे, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इतने सारे ऑफ़र्स या इतने सारे लोगों की इतनी सारी बातों को सुन के आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो जाओ कि मैं क्या करूं. मे बी बहुत सारे लोग आपको एडवाइस दे रहे हैं. मे बी आपने एक एडवाइस मांगा है, आपको 10 एडवाइस मिल रहे हैं, एंड देन आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो दैट फिर एक्चुअली में क्या करना चाहिए, एक्चुअली मैं कौन सा रास्ता लूँ, लाइक कौन सही है कौन गलत है, किसका एडवाइस सुनूँ किसका नहीं. सो दैट इज़ समथिंग जो नहीं होने देना है, बिकॉज यूनिवर्स इस काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट आपके पास वो सारी नॉलेज है, आपके पास वो सारी अंडरस्टैंडिंग है, आपके पास वो सब एनर्जीज़ है जो आपको चाहिए कि आप डिसाइड कर पाओ अपने लिए कि आपको क्या चाहिए, कि आप कौन सा रास्ता लेना चाहते हो लाइफ में. बट कभी कभी आप बहुत ज़्यादा दूसरों पे डिपेंड करने लगते हो. ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा कभी कभी दूसरों के साथ compete करने लगते हो कि मुझे इसके जैसा बनना है या मुझे इससे भी ज़्यादा बनना है या वट एवर. बट यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट दिस इज़ नॉट अ टाइम कि आप दूसरों को देखें. ये वो टाइम नहीं है कि आप दूसरों के बारे में सोचें या आप कोशिश करें कि मुझे इसके उसके जैसे बनना है, बल्कि अपना मेन फोकस रखें दैट आपके करंट सिचुएशन में बेस्ट एक्शन कौन सा है, या आप अपना करंट सिचुएशन आज का दिन बेटर कैसे बना सकते हो. बिकॉज कभी कभी आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो लिब्रास, कभी कभी आप गलत डिसीजन ले रहे हो, कभी कभी आप हाल छोड़ रहे हो जो आप यूजुअली करते नहीं हो. बट सिंस ये हो रहा है या हो सकता है, यूनिवर्स काइंड ऑफ पहले से आपको एक सावधानी देना चाहते हैं दैट दिस इज़ समथिंग जो कंट्रोल में रखना है, दिस इज़ समथिंग जिस पे फोकस करना है. आई ऑल्सो सी सम ऑफ यू बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस्ड हो रहे हो अपने करियर और दूसरी चीज़ों को बैलेंस में रखने के लिए. आप करियर में बैलेंस्ड हो बट आपका हेल्थ बिगड़ रहा है, आप करियर पे फोकस्ड हो, आपके रिलेशनशिप्स बिगड़ रहे हैं. बट लिब्रास देयर इज़ समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट या तो आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो या तो बहुत कम. सो द बैलेंस इज़ नॉट देयर. सो एक इक्वल बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना लिब्रा बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस टाइम पे, एंड वो आपका चैलेंज है इस टाइम पे. सो उसके ऊपर मेन फोकस करो. बाकी जो भी है, जो भी सोच रहे हो उसको छोड़ो, एंड द मेन फोकस शुड बी ऑन योर इक्विलिब्रियम, ऑन योर बैलेंस. एंड ऑल्सो कि आज का दिन कैसे बेहतर करना है, दूसरों से compete नहीं करना है, आपको बस अपने बारे में सोचना है इस टाइम पे. एंड हर दिन मोटिवेशन होगा नॉट नेसेसरी, बट हर दिन आप उठ के वो काम करोगे दैट इज़ नेसेसरी. ठीक है. न्यू आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो. अगर आपको चाहिए न्यू आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप ढूंढ रहे हो अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी, उसका मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस है. एंड आई ऑल्सो सी दैट डोंट डिपेंड ऑन अदर्स कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं उसके हिसाब से मैं काम करूँगा, या दूसरे मुझे क्या एडवाइस कर रहे हैं उसके हिसाब से, या दूसरे लोग अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से. इन तीनों में से कोई भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है आपके लाइफ का. सो इन तीनों चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं करना है. ठीक है. सो दैट इज़ द ओवरऑल सिचुएशन. नाउ अगर मैं लव या आपके पर्सनल लाइफ की बात करूँ, इमोशनल कनेक्शंस की बात करूँ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपके साथ एक फ्रेंडशिप चाहते हैं या काइंड ऑफ एक रिलेशनशिप चाहते हैं, बट ये वो रोमांटिक रिलेशनशिप से भी ज़्यादा एक फ्रेंडशिप और फ्लर्ट या डेटिंग या बस कैजुअल डेटिंग काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप आई गेस ये लोग चाह रहे हैं, जो लोग सिंगल हो लिब्रास.
इस टाइम पे आप ऑलरेडी घिरे हुए हो, लाइक आप सोशल हो थोड़ा सा, सो लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, मे बी लोग आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। स्पेशली मे बी आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स आपको रीच आउट कर रहे हैं, या पुराने फ्रेंड्स आपसे बात कर रहे हैं। सो आई डेफिनेटली सी काफ़ी सारे लोग आपके लाइफ में एंट्री लेना चाहते हैं या एंट्री ले सकते हैं। बट सिंगल्स, आई थिंक आप उतने भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, आई थिंक आप उतने भी ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे हो अपने लव लाइफ में, बिकॉज आप काइंड ऑफ गिव अप करने वाले हो। आपको लग रहा है दैट लव में कुछ नहीं रखा है, लव इस वक्त आपके लिए एक बर्डन है, एंड आपके लव लाइफ के लिए आपके पास टाइम नहीं है। सो जो लोग सिंगल हो, आप काइंड ऑफ इन लोगों को अलाउ कर रहे हो अपनी लाइफ में, बट आप उतना भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उतना भी ज़्यादा एफर्ट या इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपकी प्रायोरिटीज़ आपने सेट करके रखा है, बिकॉज आपको लग रहा है कि बेटर चीज़ें हैं जो आपको करना चाहिए इस वक्त, एंड लव उनमें से नहीं है। ओके, नाउ जो लोग किसी के साथ डील कर रहे हो या आपके इंटरेस्ट है किसी के ऊपर, आई डेफिनेटली सी दैट दिस इज समबडी जो ओपन अप करके भी ओपन अप नहीं कर रहे हैं, इन द सेंस दैट इस पर्सन ने मे बी आपको सब कुछ बोल दिया होगा ऑलरेडी, या आपको पता है दैट दिस इज़ समबडी जो लौट के आएंगे अगर नो कॉन्टैक्ट है, या आपको ऑलरेडी पता है दैट ये वो पर्सन है जो अभी भी आपसे प्यार करते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट ये वो सब कुछ परफेक्टली करते हैं, बट लास्ट मोमेंट में कुछ गड़बड़ कर देते हैं। लास्ट मोमेंट में आके ये कुछ ऐसा करते हैं कि आपको गुस्सा आ जाता है, या आपको लगता है दैट ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, या ये कैसी बर्ताव है, या वट एवर। बट दिस इज़ समबडी आई फील जिसके साथ आप डील कर रहे हो। ये पर्सन काइंड ऑफ आपको चूज़ करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम ये आपको जगल कर रहे हैं किसी और के साथ, या ये वो पर्सन है जिन्होंने बस आपको छोड़ के ये भाग गए, एंड इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया दैट क्या हुआ या क्यों हुआ या ये क्या चाहते हैं। इन्होंने कुछ बोलना ज़रूरी नहीं समझा, ये पर्सन भाग गए। इस पर्सन ने या तो किसी और या कुछ और सिचुएशन को चूज़ कर लिया आपके ऊपर, या इनको लगा दैट ये सिचुएशन उनके लिए बहुत मुश्किल है हैंडल करना, एंड ये बस भाग गए। कभी कभी क्या होता है, एनर्जीज वाइस वर्सा होता है लिब्रा, बिकॉज यहाँ पे क्रॉस वॉचर्स भी होते हैं। सो आपको जो एनर्जी रेजोनेट करे वही एनर्जी लेना। इस पर्सन को लगता है दैट आप काइंड ऑफ सीरियस नहीं हो उन लोगों के बारे में, आपने इनके साथ कोई टाइप का गेम खेला है, या आपने इनको काइंड ऑफ जब ये आपके लाइफ में थे तो आपने इनको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया है, या जब ये आपके लिए कुछ करते थे या एफर्ट्स डाला करते थे तब आपने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। सो ये पर्सन जब पीछे घूम के देखते हैं आपकी तरफ या इस कनेक्शन की तरफ, इन्हें लगता है दैट लिब्रा ने भी एफर्ट नहीं डाला था। ये काइंड ऑफ एक एक्सक्यूज़ बनाते हैं, ये चीज़ों को आपके सर पे डाल देते हैं। लिब्रा ने भी ये कहा था, लिब्रा ने भी ये नहीं किया, लिब्रा का ये भी प्रॉब्लम था, लिब्रा के बोलने में ये प्रॉब्लम था, लिब्रा ऐसा करता था, वट एवर। बट ये पर्सन जब भी पीछे देखते हैं, इनको बस यही सब एक्सक्यूजेस दिखता है, जिस वजह से ये काइंड ऑफ भाग गए हैं या भागना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन स्टक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन रुक गए। पीछे देखते हैं एंड आपके बारे में सोचते हैं, देन जस्ट उस ख्याल को हटाने के लिए आपके सर पे दोष देते हैं, एंड फिर उन्हें लगता है कि ठीक है अब सब सही है, अब मुझे फाइनली समझ में आ गया। बट देन अगेन ये आपको मिस करते हैं, अगेन ये पीछे देखते हैं आपके तरफ, एंड अगेन ये सोचते हैं नहीं इसमें तो ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, एंड देन अगेन ये अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। सो दिस इज़ लाइक अ पैटर्न जो ये फॉलो करते हैं। ओके, एंड लिब्राज आई थिंक आप भी एफर्ट्स डालना बंद कर दिए हो, बिकॉज या तो आपने मूव ऑन कर लिया है, या तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल है, या तो आपको लगता है ये पर्सन खुद भी इतने ही ड्रामेटिक है। इस पर्सन के साथ अब कुछ नहीं रखा, इस रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं रखा। सो आपको लगता है ये बस एक लॉस है, पीछे मुड़ के देखना या इस पर्सन से वापस कनेक्शन रखना। सो दैट इज़ द करंट सिचुएशन आपके ओवरऑल इस टाइम के अंदर। आई थिंक लिब्राज दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, एंड अगर आप नए हैं देन प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन देयर, एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि कैसा लगा, रेजोनेट किया या नहीं। मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।